बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप सबको मालूम है कि इस साल 9th और फर्स्ट ईयर की बुक्स चेंज हो गई हैं, तो उसी सिलसिले में हम 9th क्लास के मैथमेटिक्स के लेक्चर रिकॉर्ड करवाने लगे हैं। इसका एक ये एडवांटेज है कि ये इंग्लिश और उर्दू दोनों मीडियम में रिप्रेजेंट किया गया है। अच्छा जी, शुरू करते हैं। चैप्टर नंबर 1, रियल नंबर्स। ठीक है, सबसे पहले जी नंबर क्या होते हैं? कोई भी ऐसी क्वांटिटी जो किसी भी वैल्यू को मेजर करने के लिए, लेबल करने के लिए इस्तेमाल होती है, उसे नंबर कहते हैं। ठीक है, हिस्ट्री ऑफ नंबर इसमें से आएगा तो कुछ नहीं, लेकिन ये एक नॉलेज के लिए है। ठीक है, फ्रॉम एंशियंट सिविलाइजेशन टू द मॉडर्न अरेबिक सिस्टम। सबसे पहले जी समरियंस हैं, जो 1900 टू 450 BC हैं, यानी कपल अज मसीह हैं। ये आज की जो डेट है ये 2025, इससे पहले यानी 2025 साल पहले से ये स्टार्टअप हो रहा है। इन लोगों ने सेक्साडेसिमल सिस्टम इस्तेमाल किया था, यानी 60 का अददी निज़ाम किसी भी नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए। और ये बुक में इसकी तस्वीर है कि मुख्तलिफ सिंबल इन्होंने इस्तेमाल किए थे नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए। 60 के बाद 600, 36,000। उसके बाद जी हिस्ट्री में आते हैं इजिप्शियंस। ठीक है, ये आज से 2000 से 3000 BC हैं, कबल अज़ मसीह हैं। ठीक है, इन्होंने डेसिमल नंबर को इस्तेमाल किया था काउंटिंग के लिए, यानी बेस 10 बनाई थी। ठीक है, और इन्होंने भी मुख्तलिफ सिंबल इस्तेमाल किए थे, काफ़ी मॉडर्न सिविलाइजेशन थी। ठीक है, इनके सिंबल्स भी उन्होंने कुछ बुक्स में दिखाए हैं। ठीक है, जैसे ये 1 और इस तरह के मुख्तलिफ सिंबल्स इन्होंने यूज़ किए हैं। ठीक है, उसके बाद रोमन्स आते हैं। ठीक है, ये 500 BC से लेके 500 CE, यानी आफ्टर क्रिश्चियनिटी, या जो आज का कैलेंडर है जॉर्जियन, उसके मुताबिक इन्होंने रोमन न्यूमरल्स का इस्तेमाल किया था, जो हम छोटी क्लासों में पढ़ के आए थे। जैसे इस तरह इसे 1 ये कहते थे, और ये 2, और इसी तरह के मुख्तलिफ सिंबल इस्तेमाल किए थे। और बहुत से मुस्लिम साइंटिस्ट थे जिन्होंने काम किया था और इन ट्रांसफॉर्मेशन के लिए भी किया था। उसके बाद मॉडर्न एरा है। ठीक है, जो 1700 CE से प्रेजेंट तक है। ठीक, और मॉडर्न एरा में जो है हमने मॉडर्न नंबर सिस्टम डेवलप किया था, बाइनरी सिस्टम्स और हेक्साडेसिमल सिस्टम बेस 60। बाइनरी वही जो 0 और 1, कंप्यूटर में बहुत ज़्यादा इसका यूज़ है, और इसी तरह हेक्साडेसिमल सिस्टम भी कंप्यूटेशनल मैथमेटिक्स में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। अच्छा जी, हम बात कर रहे थे नंबर की। हम इनिशियल क्लासेस में पढ़ते आए हैं। ठीक है, नेचुरल नंबर ऐसे अदाद जो 1 से स्टार्टअप होते हैं और चलते जाते हैं, जैसे 1 2 3, और इन्हें n से रिप्रेजेंट किया जाता है। उर्दू में हम इन्हें कुदरती अदाद कहते हैं। होल नंबर मुकम्मल अदाद W से रिप्रेजेंट करते हैं और 0 से स्टार्ट होते हैं और चलते जाते हैं। नेचुरल और होल नंबर में सिर्फ 0 का ही फ़र्क है। ठीक है, इंटीजर सही अदाद, ठीक, जी से रिप्रेजेंट करते हैं। एक सिंबल ये भी इसका, इसमें पॉजिटिव, नेगेटिव और ज़ीरो हर तरह के नंबर आते हैं। ठीक है, उसके बाद इवन नंबर ऐसे नंबर जो सिर्फ 2 पर डिवाइड होते हैं, जैसे 0 2 4 प्लस माइनस दोनों। ऑड नंबर ऐसे नंबर जो 2 के टेबल पर डिवाइड नहीं होते। प्राइम नंबर ऐसे नंबर जो सिर्फ अपने टेबल पर जाते हैं। ठीक है, बेसिकली इंटीजर जो हैं सही अदाद, इनका सेट सबसे बड़ा होता है, और होल और नेचुरल, इवन और प्राइम और जितने भी नंबर हैं वो इंटीजर से ही बिलोंग करते हैं। अच्छा जी, रैशनल नंबर हमारा मेन टॉपिक। उर्दू में नातिक अदाद कहते हैं ऐसे नंबर जिन्हें हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, वो रैशनल नंबर कहलाते हैं। ठीक है, इसकी एक सेट बिल्डर फॉर्म दी है हमने, जैसे P/Q, P और Q बिलोंग कर रहा है इंटीजर से, और Q नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब कि बटे में कभी भी 0 नहीं आएगा। अगर बटे में 0 आ गया तो वो तो रैशनल होगा नहीं, क्योंकि बटे में 0 आ जाए अनडिफाइंड हो जाएगा। उसके बाद रैशनल नंबर्स के आगे टाइप्स हैं जो डिफ़ाइन करती हैं कि ये नंबर रैशनल है कि नहीं। टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, मुख्ततम कसूर इशारिया, ऐसे नंबर जो पॉइंट के बाद इशारिया के बाद रुक जाएं, उन्हें हम कहते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। इसकी एक दो मिसाल हैं, जैसे 1 को 2 पे डिवाइड करें तो 0.5 आता है। ठीक है, 6 को 25 पर डिवाइड करें तो 0.25 आता है। उसके बाद नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल नंबर, गैर मुख्ततम और मुतवल्ली कसूर इशारिया।
ऐसे नंबर जो अशारिया के बाद पॉइंट के बाद रुकें तो ना, लेकिन उनका पैटर्न रिपीट हो, उसे हम नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल नंबर कहते हैं। और ये नंबर भी रैशनल नंबर को ही रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, इसकी कुछ मिसाल हैं, जैसे 1/3 यानी 1 को 3 पे डिवाइड करें तो 0.33 एंड सोन, यही नंबर चलता जाता है। तो हम जो नंबर रिपीट हो रहा होता है उसके ऊपर बार लगा देते हैं, इसका मतलब कि ये नंबर रिपीट हो रहा है। 1/6 0.1666, इसमें रिपीट तो 6 ही हो रहा है ना, 1 तो वैसे है, तो बार 6 के ऊपर आएगी। इसी तरह इसकी मिसाल। और वो नंबर जो खाली लिखा हो वो भी रैशनल है, जैसे फॉर एग्जांपल 5 लिखा है तो कुछ ना हो, बटे के नीचे 1 तो होता है ना, तो ये p/q की ही फॉर्म से बिलोंग कर रहा है और ये दोनों इंटीजर है। ठीक है, तो ये इस तरह के तीनों नंबर जो टर्मिनेटिंग हो, नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग हो, यानी अशारिया के बाद जिनका पैटर्न एक जैसा हो और सिंपल नंबर लिखा हो, वो सारे रैशनल नंबर हैं। परफेक्ट स्क्वायर रूट हो, यानी परफेक्ट स्क्वायर हो स्क्वायर रूट के अंदर आ जाए, वो भी रैशनल नंबर होगा। फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज हमारे पास 4 है, ये परफेक्ट स्क्वायर होता है 2 का, वो कैंसिल होकर 2 आ जाएगा, तो कुछ ना हो तो नीचे 1 होता है, तो ये भी रैशनल नंबर की फॉर्म बना रहा होता है। अच्छा, उसके बाद मेन नंबर इर्रेशनल नंबर, गैर नातिक अदद। ऐसे नंबर जिन्हें हम क्वेश्चन की फॉर्म में, बटे की फॉर्म में नहीं लिख सकते, वो इर्रेशनल नंबर कहलाते हैं। ठीक है, और इनको रिप्रेजेंट करने के लिए नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग डेसिमल यूज़ होते हैं। ठीक है, उर्दू में हम इसे कहते हैं गैर मुख्ततम और गैर मतवली कसरे शारिया, यानी ऐसे नंबर जो शारिया के बाद रुकें तो नहीं और रिपीट होते जाएं, वो हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल नंबर कहलाते हैं। जैसे पाई 3.14159265, ये चलता जाता है और इसमें पैटर्न भी रिपीट नहीं हो रहा। एक्सपोनेंट जैसे 2.7182 चलता जा रहा है, इसे यूलर नंबर भी कहते हैं। और ऐसे नंबर जो स्क्वायर रूट के तो अंदर हों लेकिन परफेक्ट स्क्वायर ना हो, वो भी हमारे पास इर्रेशनल नंबर कहलाते हैं। अच्छा जी, बुक पे एक उन्होंने रिमेंबर हमें बताया कि अगर रैशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर को ऐड करें तो आंसर आएगा इर्रेशनल नंबर, और अगर रैशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर को मल्टीप्लाई करें तो इर्रेशनल नंबर ही आएगा, लेकिन रैशनल नंबर 0 के इक्वल ना हो, 0 के अलावा कोई भी नंबर हो। अच्छा जी, उसके बाद रियल नंबर है, हकीकी अदाद। द सेट ऑफ रियल नंबर इज़ द यूनियन ऑफ सेट ऑफ रैशनल और इर्रेशनल नंबर, यानी सबसे बड़ा नंबर। ठीक है, जिसमें रैशनल भी आए और इर्रेशनल नंबर भी आए, वो रियल नंबर कहलाता है, यूनियन होता है उनका। यानी ऐसे नंबर जो पॉइंट के बाद चलते जाएं, रुक जाएं, ठीक है, पॉइंट के बाद पैटर्न से सेम हो, या परफेक्ट स्क्वायर हो स्क्वायर रूट के अंदर, नॉट परफेक्ट स्क्वायर हो, कोई भी नंबर। ठीक है, वो जितने भी नंबर हैं वो रियल नंबर हकीकी दाद कहलाएंगे, स्वाए ऐसे नंबरों के जिनके अंडर रूट के अंदर -1 आ जाए। वो कम्प्लेक्स हैं, वो आगे अगली क्लासेस में पढ़ेंगे या अगले चैप्टर में। अच्छा जी, रियल नंबर का एक उन्होंने हमें पैटर्न दिया है कि रियल नंबर दो नंबरों से मिलके बनता है, रैशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर। रैशनल नंबर के आगे दो टाइप्स हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, और जितने नंबर हैं नेचुरल, होल, इंटीजर, ये भी रैशनल नंबर में आते हैं। और इर्रेशनल को सिर्फ एक ही टाइप से रिप्रेजेंट करते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग डेसिमल नंबर। अच्छा जी, एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 1, आइडेंटिफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एज रैशनल और इर्रेशनल नंबर। हमने बताना है कि कौन सा नंबर नातिक है, कौन सा गैर नातिक है। ठीक है, कौन सा रैशनल, कौन सा इर्रेशनल। लो जी, पहला सवाल है, जैसे बुक पे भी हम देख सकते हैं, 2.353535, 2.353535। अच्छा जी, देखें पॉइंट के बाद ये नंबर रुक गया, और हम अभी रिसेंटली पढ़ा हमने कि ऐसे नंबर जो पॉइंट के बाद रुक जाएं वो टर्मिनेटिंग होते हैं और वो रैशनल नंबर की कैटेगरी में आते हैं, तो लिहाजा ये हुआ रैशनल नंबर, नातिक अदद। अच्छा जी, दूसरा सवाल, 0.6 की बार, 0.6 के ऊपर बार है, इसका मतलब जिसके ऊपर बार हो वो नंबर रिपीट होता है, यानी 0.666 चलता जाएगा, 6 रिपीट होगा। ठीक है, और वो नंबर जो शारिया के बाद चलते जाए उनका पैटर्न एक जैसा रहे,
वो भी रैशनल नंबर ही होते हैं, तो लिहाजा इसका आंसर हुआ रैशनल नंबर। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन 2.236067 ये चलता जा रहा है। ठीक है। तो वो नंबर जो शारिया के बाद रुके ना, चलते जाए और उनका पैटर्न भी सेम ना हो, जैसे इसका पैटर्न सेम नहीं है, तो वो नंबर होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, और वो आते हैं इर्रेशनल की कैटेगरी में। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 4 √7। ठीक है। और हम पीछे पढ़ के आए थे कि अगर अंडर रूट हो और अंदर जो रकम हो वो परफेक्ट स्केयर ना हो तो वो इरेशनल होती है। तो 7 किसी भी रकम का परफेक्ट स्केयर नहीं, लिहाजा ये इरेशनल गैर नातिक अदद है। अच्छा जी, 5 पार्ट ई उलट नंबर। ठीक है। इसकी वैल्यू भी हमने पीछे डिस्कस की, ये एक इरेशनल नंबर गैर नातिक अदद पाई। ठीक है। इरेशनल नंबर क्योंकि ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग की कैटेगरी में आता, तो इरेशनल ओलर भी। 5 प्लस √11, ये रिमेंबर अभी हमने पढ़ा था कि रिमेंबर था कि अगर रैशनल और इरेशनल नंबर को, और बहुत से मुस्लिम साइंटिस्ट थे जिन्होंने काम किया था, जमा करेंगे तो आंसर क्या आएगा, इरेशनल नंबर। ठीक है। ये इसने लिखा है जी, रिमेंबर रैशनल प्लस इरेशनल करूँगा तो आंसर क्या आएगा, इरेशनल नंबर। ठीक है। और जो √11 है ये इरेशनल, क्योंकि ये परफेक्ट स्केयर ही नहीं है, तो लिहाजा आंसर होगा इरेशनल। अच्छा जी, 8 वाला पार्ट √3 प्लस √13। √3 भी परफेक्ट स्केयर नहीं है, 13 भी नहीं है, और ये दोनों इरेशनल होंगे, इन्हें जमा करूँगा तो आंसर क्या आएगा, इरेशनल नंबर। 15/4 रैशनल नंबर की बेसिक डेफिनेशन, वो नंबर जो p/q की फॉर्म में लिखे जाएं और p और q इंटीजर से बिलोंग करें वो रैशनल होते हैं। 15 भी इंटीजर, 4 भी इंटीजर, तो लिहाजा ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर होगा रैशनल नंबर नातिक अदद। अच्छा, 10वां पार्ट। ठीक है। 2 माइनस √2 2 प्लस √2, ये हमने फार्मूला पढ़ा था, a² माइनस b² बराबर होता है a प्लस बी a माइनस बी। 2 माइनस √2 2 प्लस √2, यानी a माइनस बी a प्लस बी, तो ये हो जाएगा 2 का स्केयर माइनस √2 का स्केयर। 2 का स्केयर होता है 4, ये स्केयर स्केयर रूट से कैंसिल, 4 माइनस 2 2, तो ये आया रैशनल नंबर नातिक अदद। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 √2। ठीक है। अगर हम √2 को कैलकुलेटर पे लें तो इसकी वैल्यू आती है 1.414213, यानी चलती जा रही है और पैटर्न भी सेम नहीं, तो इसका मतलब ये इरेशनल नंबर है। हम अप्रॉक्सीमेटली ले लेते हैं 1.4। ठीक है। हमने इसे जाहिर करना नंबर लाइन के ऊपर, एक नंबर लाइन ड्रा करेंगे, ज़ीरो, ज़ीरो की राइट साइड पे पॉजिटिव वैल्यू लेंगे और लेफ़्ट साइड पे नेगेटिव। लेकिन ध्यान ये रखना है कि इनका जो डिफरेंस है ना वो एक जैसा हो। ठीक है। उसके बाद ये देखें, पॉइंट से पहले 1 है। ठीक है। तो ये 1 तक जाएगी लाइन। ठीक। फिर हम एक सीधी लाइन लगाएंगे, ठीक है, स्केल की मदद से 1 के ऊपर। ठीक है। और 1 यूनिट यानी जितना डिफरेंस ये है उतनी हम प्रकार खोलेंगे, 1 पे रखेंगे और एक किता लगा देंगे। ठीक है, कट कर देंगे और इसे ज्वाइन कर देंगे। ठीक है। अब ये भी 1 यूनिट हो गया, ये भी, इस पॉइंट को इधर ज्वाइन करेंगे। ठीक है। लेकिन मुझे नहीं पता कि इसकी वैल्यू क्या है। ठीक है। उस वैल्यू को निकालने के लिए हम यूज़ करेंगे पैथागोरस थ्योरम, जो हमने 8 क्लास में पढ़ा है, क्योंकि ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गई, कायमा ज़ाविया मसलस। तो पैथागोरस थ्योरम मसला फिसागोरस ये होता है कि हाइपोटेन्यूज का स्केल लें तो वो बराबर आता है बेस के स्केयर प्लस परपेंडिकुलर के स्केयर के। ठीक है। उर्दू में कहते हैं वितर का स्केयर बराबर आता है कायदा स्केयर जमा अमूद। ये जो सीधी लाइन आई है ये परपेंडिकुलर होगी इस लाइन के ऊपर, और ये वाली लाइन होगी बेस, और ये जो तिरछी लाइन है ये होगी हाइपोटेन्यूज। ठीक है। अगर मुझे निकालना अब हाइपोटेन्यूज, मेरे पास बेस भी 1 है और परपेंडिकुलर भी 1 है। ठीक है। बेस 1 रखा, 1 का स्केयर प्लस परपेंडिकुलर भी 1 रखा, 1 का स्केयर, 1 का स्केयर 1, 1 का स्केयर 1, इन दोनों को ऐड किया तो आ गया 2।
हाइपोटेन्यूज का स्केयर बराबर आ गया 2 के, मुझे तो खाली चाहिए था हाइपोटेन्यूज, मैं दोनों तरफ जजर लूँगा, वो स्केयर रूट से कैंसिल हो जाएगी, ठीक है, और इसके ऊपर आ जाएगा जजर, ठीक है। तो हाइपोटेन्यूज आएगा √2, वो ही मेरा सवाल था। अब हम क्या करेंगे कि हम प्रकार खोलेंगे इतनी, ठीक है, ये जहाँ पे किता की थी, और उसके बाद हम एक सर्कल ड्रा कर देंगे, जहाँ ये लाइन के ऊपर मिलेगा उसको पॉइंट रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है, और √2 ये हमारा नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 1, यानी √2। ये जो डिफरेंस होगा यानी इस ज़ीरो से लेके इस पॉइंट तक ये √2 है, ठीक है, यानी 1.41 के अप्रोक्सीमेटली इक्वल, ठीक है। लो जी, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2 सेम 1 की तरह। कैलकुलेटर पे सबसे पहले हम लेंगे √3 जो आ रहा है 1.73205, यानी चलता जा रहा है, हम अप्रोक्सीमेटली कहेंगे 1.7 के इक्वल, ठीक है। अब हम नंबर लाइन ड्रा करेंगे, ठीक है, पॉइंट से पहले 1 है तो इधर से हम लाइन लेके जाएंगे 1 तक, ठीक। अब क्या करेंगे, एक सीधी लाइन ड्रा करेंगे 1 के ऊपर, ये जितनी मर्जी आप कर सकते हैं, और ये हम डी की मदद से भी कर सकते हैं कि ये 90 की लाइन होगी परपेंडिकुलर, हम डी को इधर रख लेते हैं तो डी के साथ इसे ज्वाइन भी कर सकते हैं, ठीक है। वैसे स्केल के साथ भी कर सकते हैं, पिछले क्वेश्चन में हमने स्केल के साथ ही किया, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, अपनी प्रकार को खोलेंगे 0 से 1 तक, और इस 1 पे रख के इसी लाइन पे लगाएंगे एक किता, ठीक है। अब ये 1 अब इस लाइन को ज्वाइन कर देंगे इस लाइन के साथ जो कि √2 आता है। इधर हमने वो पैथागोरस थ्योरम की मदद से प्रूव भी किया था कि अगर 1 यूनिट बेस हो, 1 यूनिट परपेंडिकुलर हो, तो हाइपोटेन्यूज आएगा √2, ठीक है। लेकिन हमारा क्वेश्चन है √3, ठीक। अब हम क्या कंसीडर करेंगे, इधर अपने डी को रखेंगे और एक परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे इस पॉइंट के ऊपर, ये देखें कुछ ऐसे, यानी हाइपोटेन्यूज के ऊपर इसकी 0 लाइन आनी चाहिए डी की, ठीक है, और जहाँ पे ये पॉइंट मिल रहा है वहाँ पे इसी का पॉइंट भी आना चाहिए, ठीक है। यहाँ डी आ गया, ओके। ये हम क्या करेंगे, एक लाइन ऐसे ड्रा करेंगे, ठीक है। फिर अपनी कंपास को फिर 1 यूनिट खोलेंगे और एक किता लगा देंगे, ठीक। अब ये मेरे पास परपेंडिकुलर के साथ आ गई बेस, ठीक है, √2 बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया। फिर हम पैथागोरस थ्योरम यूज़ करेंगे। पैथागोरस थ्योरम क्या कहता है, हाइपोटेन्यूज का स्केयर बराबर होता है परपेंडिकुलर स्केयर प्लस बेस स्केयर के। हाइपोटेन्यूज तो मुझे नहीं पता, परपेंडिकुलर 1 था, 1 का स्केयर प्लस बेस था √2, ठीक है, √2 का स्केयर, ये स्केयर रूट से कैंसिल, 1 का स्केयर 1 और 2 आ गया, 1 + 2 3, हाइपोटेन्यूज का स्केयर 3 के बराबर आ गया। अब मुझे खाली हाइपोटेन्यूज चाहिए, तो मैं दोनों तरफ क्या करूँगा, जजर ले लूँगा, टेकिंग स्केयर रूट ऑन बोथ साइड, ये स्केयर से कैंसिल, इसके ऊपर आ गया √3। अब ये जो लाइन है इसे इसके साथ हम ज्वाइन कर देंगे जो √3 है। अब हम क्या करेंगे, अपनी कंपास को पकड़ेंगे और इतनी खोल देंगे, ठीक है, और एक सेमी सर्कल ड्रा कर देंगे जो इस पॉइंट पे आके मिलेगा नंबर लाइन के ऊपर। उस पॉइंट को नाम दे देंगे √3 का, जो कि अप्रोक्सीमेटली होगा 1.73 के बराबर, यानी यहाँ से लेके इस पॉइंट तक जो डिस्टेंस है वो √3 है, ठीक है, 0 से लेके। और ये दोनों जो पार्ट थे ये दोनों इर्रेशनल नंबर थे, इसलिए इसमें हमने राइट एंगल ट्राइंगल का इस्तेमाल किया है, ठीक है, और उसे नंबर लाइन के ऊपर जाहिर किया है। लो जी, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 3, 4 होल 1/3, 4 सही 1/3, ठीक है। हम क्या करते हैं, इस 3 को 4 के साथ करते हैं मल्टीप्लाई, जो आंसर आता है 3 4 12, उसमें ये जो होता है उसे ऐड कर देते हैं, 12 + 1 13, 13/3,
कैलकुलेटर पे लेंगे 13 डिवाइडेड बाय 3, तो ये आ गया 4.333। पैटर्न सेम है तो रैशनल नंबर आ जाएगा अप्रॉक्सीमेटली 4.3। नंबर लाइन बनाएंगे हम, ठीक है। 4.3 इसका मतलब 4 से बड़ा है और 5 से छोटा है, ठीक है। हम क्या करेंगे ये देखें, ये 4 और 5 के दरमियान 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लाइनें ड्रा की। ये जो 4 ये पहली लाइन होगी 4.1 4.2, ये जो लाइन और होल 1/3। अच्छा जी, आगे माइनस क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 4, -2 होल 1/7, ठीक है। ये माइनस रिप्रेजेंट कर रहा है नेगेटिव साइड को। 2 7 दा 14, 14 में प्लस को क्या कर देंगे ऐड, 14 + 1 15, -15/2, 15 को 2 पे डिवाइड करेंगे, सॉरी -15/7, ठीक है। 15 को 7 पे करेंगे डिवाइड, तो वो आएगा 2.142857, यानी एक इरेशनल नंबर, ठीक है, लेकिन स्क्वायर रूट के अंदर नहीं है तो हम इजीली नंबर लाइन पे जाहिर कर लेंगे। तो अप्रॉक्सीमेटली -2.1। अच्छा जी, -2.1 का मतलब -2 से ऊपर और -3 से नीचे, तो -2 और -3 के दरमियान वही लाइन्स हम ड्रा करेंगे। ये हो गई 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और फिर -3, तो ये पहली लाइन होगी -2.1 जो -2 होल 1/7 के बराबर है। अच्छा जी, 5/8 क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 5, 5 और 8 को डिवाइड करेंगे तो वो आएगा 0.625, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली 0.6। इसका मतलब 0 से बड़ा और 1 से छोटा है, ठीक है। अब 0 और 1 के दरमियान नंबर लाइन को 10 हिस्सों में डिवाइड कर लेंगे, 0.1 0.2 3 4, ये 5, ये 0.6। ये जो लाइन होगी ये होगी 5/8 की, ठीक है। लो जी, आखिरी पार्ट क्वेश्चन नंबर 2 का, 2 होल 3/4, 4 को करेंगे 2 से मल्टीप्लाई, आएगा 8, 8 में +3 करेंगे आएगा 11, तो 11/4, 11/4। 11 और 4 को डिवाइड करेंगे तो आएगा 2.75। ये इधर गलती से 8 लिखा गया था, 11 और 4 को हम करेंगे डिवाइड तो वो आएगा 2.75, ठीक है। चलो हम इसे काट देते हैं, 2.11 और 4 को डिवाइड किया तो आया 2.75, जो अप्रॉक्सीमेटली 2.7 के इक्वल, तो वो ये नहीं बनेगी, ठीक है। उसकी नंबर लाइन बनेगी इसके हाफ पे, ठीक है। मैंने 2 का गैप लिया था, ये हो गई 2.5, ये हो गई 2.2 2.4 2.6 4, ठीक है। तो ये 2.1 2.2 3 4 5 6 और 7, तो ये जो पॉइंट होगा ये होगा 11/4, ये बाय मिस्टेक हो गया, ठीक है, गलत है ये वाला, तो इधर नंबर लाइन बनेगी 11/4 की। अच्छा जी, आगे क्वेश्चन नंबर 3, एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज अ रैशनल नंबर p/q वेयर p एंड q आर इंटीजर एंड q नॉट इक्वल टू 0। पहला सवाल 0.4 की बार, यानी वो कह रहा है कि ये पॉइंट में नंबर है, बताओ ये किस रैशनल नंबर से बना है, ठीक है। लेट कर लेते हैं एक्स है 0.4 की बार, बार हम पढ़ के हैं कि ये क्या करती है, उसी नंबर को रिपीट करती है, तो 0.444 चलता जाएगा। हम इसे दे देंगे नाम इक्वेशन नंबर 1 का। अब देखो पॉइंट के बाद एक नंबर था, तो हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई बाय 10 करेंगे ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ 10 से ज़रब दे देंगे। 10 मल्टीप्लाई बाई एक्स, 10 मल्टीप्लाई 0.444, 10 को x से किया 10x, 10 को 0.4 से करेंगे तो 4.44, इस इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देंगे। अब हम इक्वेशन 2 में से
क्वेश्चन 1 को माइनस कर देंगे, ठीक है। क्वेश्चन 2 थी मेरे पास 10x, उसमें से x को करेंगे माइनस, तो 10x माइनस एक्स। इसी तरह 4.44 में से माइनस करेंगे 0.44 को, 10x में से x को माइनस किया तो आया 9x, 4.444 में से 0.44 को करेंगे तो आएगा 4, 9 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आएगा तो डिवाइड, तो वो आ जाएगा 4/9 जो कि p/q की फॉर्म में, ठीक है। लो जी क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 2, 0.37 की बार लेट कर लेते हैं, फ़र्ज़ कर लेते हैं कि x बराबर है 0.37 की बार, ठीक है। अब बार का मतलब होता है वही नंबर रिपीट हो रहा है, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग है, तो x बराबर आ जाएगा 0.373737 एंड सो ऑन। अब देखो पॉइंट के बाद दो नंबर हैं तो हम मल्टीप्लाई करेंगे 100 के साथ, सिंगल नंबर होगा तो 10 के साथ करेंगे, डबल नंबर होगा तो 100 के साथ, ट्रिपल नंबर होगा तो 1000 के साथ, ठीक है। तो मल्टीप्लाई बाय 100 ऑन बोथ साइड, 100 मल्टीप्लाई बाय एक्स, 100 मल्टीप्लाई 0.373737 एंड सो ऑन। 100 को x से करेंगे 100 x आएगा, 100 को 0.373737 से करेंगे तो 37.373737 आएगा। फिर वही क्वेश्चन नंबर 2 में से क्वेश्चन नंबर 1 को क्या करेंगे माइनस, ठीक है। तो 100x में से माइनस कर देंगे x को, और इसी तरह 37.373737 में से माइनस कर देंगे 0.373737 को, ठीक है। 100x में से x माइनस करेंगे तो आएगा 99x, और 37.373737 में से 0.3737 को माइनस करेंगे तो आएगा 37, तो ये आ गया 99x इज इक्वल टू 37। 99 इधर मल्टीप्लाई हो रहा तो इधर आएगा डिवाइड 37/99 जो कि p/q की फॉर्म, यानी ये रैशनल नंबर है जिससे आंसर आता है 0.373737। अच्छा जी क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 2, 0.21 की बार लेट कर लेते हैं, फ़र्ज़ कर लेते हैं x बराबर है 0.21 की बार। अब बार का मतलब यही नंबर रिपीट हो रहा है 0.212121 एंड सो ऑन, ये होगी क्वेश्चन नंबर 1। अब पॉइंट के बाद दो नंबर है तो मल्टीप्लाई करेंगे 100 से ऑन बोथ साइड, इधर भी 100 से मल्टीप्लाई इधर भी, तो 100 मल्टीप्लाई बाई एक्स इज इक्वल टू 100 मल्टीप्लाई 0.212121। 100 को x से किया तो 100x, 100 को 0.212121 से किया तो 21.212121 सो ऑन। अब इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को कर देंगे माइनस, तो 100x में से माइनस होगा x बराबर 21.212121 में से माइनस होगा 0.212121, ठीक है। अब 100x में से x गया तो 99x, 21.2121 में से 0.212121 माइनस किया तो 21। अब 99 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आएगा तो डिवाइड, तो बनेगा 21/99 जो कि p/q की फॉर्म है। अच्छा जी, अब प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर हैं, हकीकियत की खसूसियात, इसमें से MCQs या शॉर्ट आ सकता है। सबसे पहले एडिटिव प्रॉपर्टी हैं यानी जमी खसूसियात हैं। कुलैयर ला, खासियत बंदिश, रियल नंबर में से कोई भी दो नंबर ले लो, कोई भी दो, ठीक है, जो रियल नंबर से बिलोंग कर रहे हो, अगर हम उन्हें जमा करें तो उसका आंसर भी रियल नंबर से अगर आए तो वो क्लियर प्रॉपर्टी खासियत बंदिश कहलाती है। इसकी एक मिसाल, लेट्स सपोज हमारे पास 2 है जो रियल नंबर से बिलोंग करता है और 3 है जो रियल नंबर से बिलोंग करता है। अगर हम इन दोनों को जमा करें 2 + 3 तो 5 आता है, 5 भी रियल नंबर से बिलोंग करता है। तो ये जाहिर करता है कि ये क्लियर लॉ या क्लियर प्रॉपर्टी है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, खासियत मुबादला, लेट्स सपोज हमारे पास कोई भी दो नंबर हैं a और b जो रियल नंबर से बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है। अगर मैं a + b करूं तो वो b + a के बराबर आना चाहिए और उनका आंसर भी रियल नंबर से बिलोंग करना चाहिए, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास a 2 है, b 5 है, अगर मैं 2 + 5 करूं या 5 + 2 करूं तो आंसर क्या आएगा 7, और इधर भी 7, ठीक है। तो ये दोनों बराबर और रियल नंबर से भी बिलोंग कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन है, यानी ये होल्ड कर रही है। अच्छा जी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, खासियत तलाज़ुम, हमारे पास दो नंबर हैं ए और बी और सी, सॉरी हमारे पास 3 नंबर हैं ए, बी और सी जो रियल नंबर से बिलोंग कर रहे हैं। अगर मैं उन्हें इस तरतीब से ऐड करूं, जैसे a + ब्रैकेट b + c बराबर है a + b ब्रैकेट में +c, तो
तो वो बराबर आने चाहिए और उनका आंसर भी कहाँ से बिलोंग करना चाहिए, रियल नंबर में से। इसकी एक मिसाल लेते हैं हम। जैसा कि हमारे पास A 2 है, B 3 है और C 5 है, ठीक है। उसी स्ट्रक्चर में उसी तरतीब के साथ जमा करते हैं। 2 प्लस ब्रैकेट 3 प्लस 5 इज इक्वल ब्रैकेट 2 प्लस 3 ब्रैकेट क्लोज प्लस 5। अच्छा, 3 प्लस 5 8, आपको पता है पहले ब्रैकेट हल होती है, ठीक है। 8 फिर 2 में ऐड होगा तो 10 लेफ्ट साइड पे, इसी तरह राइट साइड पे हम ब्रैकेट को हल करेंगे। 2 प्लस 3 5 और बाहर भी 5 पर है, 5 प्लस 5 10 और ये रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है। अच्छा जी, एडिटिव आइडेंटिटी जमी ज़ाती आंसर। लेट्स सपोज हमारे पास ए कोई भी नंबर है जो रियल नंबर में से बिलोंग कर रहा है, ठीक है। तो ए में हम क्या जमा करेंगे कि वो ए रहे, तो वो ज़ीरो है, ठीक है। अगर किसी भी नंबर में ज़ीरो को ऐड करें तो वो वही नंबर को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। जैसे ए प्लस ज़ीरो ए ही आएगा। इसकी एग्जांपल ये है कि ए हम ले लेते हैं 5 जो रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है। 5 में अगर ज़ीरो जमा करें तो 5 ही आएगा, ठीक है। तो इसका मतलब हुआ ज़ीरो जो है मेरे पास वो एडिटिव आइडेंटिटी है। ज़ीरो इज़ एडिटिव आइडेंटिटी, ठीक है। ये MCQs भी आ सकता है। एडिटिव इनवर्स, ए बिलोंग कर रहा है रियल नंबर से, तो ए में कौन सा नंबर ऐड करूं कि वो ज़ीरो हो जाए, तो वो उसका उल्टी होगा। जैसे ए है तो माइनस ए करूँगा, ए प्लस माइनस ए, तो वो दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, आंसर क्या आएगा, ज़ीरो। इसकी मिसाल ये है कि 6 हमारे पास रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है। 6 में क्या ऐड करूँ कि ज़ीरो हो जाए, 6 प्लस माइनस 6, प्लस माइनस माइनस होता है तो 6 माइनस 6 आ जाएगा, ज़ीरो मेरे पास, ठीक है। अच्छा जी, रियल नंबर की आगे प्रॉपर्टीज़ चल रही हैं, लेकिन मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर है हकीकी दाद की ज़रबी खसूसियात। कुलैयर प्रॉपर्टी, खासियत बंदिश वही नाम। लेट्स सपोज दो नंबर बिलोंग कर रहे हैं रियल नंबर में से, ए और बी। अगर मैं इन्हें मल्टीप्लाई करूं तो इनका आंसर भी रियल नंबर में से ही आना चाहिए। बस एडिटिव और मल्टीप्लिकेटिव में ये फ़र्क है कि एडिटिव में प्लस करते हैं हम नंबर्स को और मल्टीप्लिकेटिव में मल्टीप्लाई करेंगे। लेट हमारे पास एक नंबर ए है जो 2 है, बिलोंग कर रहा है रियल नंबर में से, और ए बी 5 है जो बिलोंग कर रहा है रियल नंबर में से। अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँ, 2 मल्टीप्लाई 5 10, तो ये भी बिलोंग करेगा रियल नंबर में से। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, खासियत मुबादला। फॉर आल ए बी बिलोंग कर रहे हैं रियल नंबर में से, ए बी को मल्टीप्लाई करूं तो बी ए को मल्टीप्लाई करूं, इन दोनों का आंसर आना चाहिए बराबर, तो ये होल्ड करेगा कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को। लेट्स सपोज हमारे पास ए 2 है, बी 3 है। 2 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल 3 मल्टीप्लाई 2, 2 3 10 6, 3 2 10 6, दोनों बराबर आ गए और बिलोंग भी कर रहे हैं रियल नंबर में से, ठीक है। आगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। फॉर आल ए बी सी बिलोंग कर रहे हैं रियल नंबर में से, ए बी सी ब्रैकेट में, फिर ब्रैकेट में ए बी और सी ये दोनों आने चाहिए बराबर और इनका आंसर बिलोंग करना चाहिए रियल नंबर में से। फॉर एग्जांपल ए 2 है, बी 3 है और सी 5 है, और ये तीनों नंबर रियल नंबर में से बिलोंग कर रहे हैं। अगर मैं इन्हें इसी तरतीब से लिखूँ, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 इज इक्वल 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5, जो ऊपर तरतीब है, तो पहले ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करेंगे। 3 मल्टीप्लाई बाई 5 15, 15 को 2 से करूँगा तो 30, इसी तरह 2 3 द 6, 6 मल्टीप्लाई बाय 5 30, 30 इज इक्वल टू 30, और 30 रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है, तो ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होगी। अच्छा जी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ज़रबी ज़ाती आंसर। फॉर आल ए बिलोंग कर रहा है रियल नंबर में से, ए को किससे मल्टीप्लाई करूँ कि यही रहे, वो 1 है, तो 1 को किसी भी रकम से अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वो वही रकम को रिप्रेजेंट करेगा। जैसे लेट्स सपोज ए 5 है, 5 को किससे मल्टीप्लाई करूँ, 5 ही रहे तो 1 से, 5 1 द 5, तो 1 जो है वो मेरे पास होता है 1 इज़ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, ये भी MCQ आ सकता है। उसके बाद जी मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है। फॉर आल ए बिलोंग कर रहा है रियल नंबर में से, ए को किससे मल्टीप्लाई करूँ कि 1 हो जाए, उसके इन्वर्स के साथ, और वो इन्वर्स भी रियल नंबर से बिलोंग करता है। तो ए मल्टीप्लाई 1 बाई ए से हो जाएगा जी कैंसल, तो आंसर क्या आएगा 1, ठीक है। फॉर एग्जांपल 7 हमारे पास एक नंबर है जो रियल नंबर में से बिलोंग कर रहा है, 7 को किससे मल्टीप्लाई करूँ कि 1 हो जाए, 7 मल्टीप्लाई 1 बाई 7, 7 7 से होगा कैंसल, तो आंसर आ जाएगा 1, ठीक है। अच्छा जी, इधर एक छोटा सा रिमेंबर उन्होंने दिया हमें, 0 एंड 1 आर एडिटिव एंड मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, जैसे हमने पहले जिक्र किया है, और 0 बिलोंग टू रियल नंबर हैज़ नो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, क्योंकि 0 का कोई इन्वर्स नहीं होगा। उसकी वजह ये है
कि ज़ीरो का अगर मैं लिखूँ 1/0 तो ये जो मेरे पास 1/0 है ये अनडिफाइंड हो जाती है, तो लिहाजा इसका कोई इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है। अच्छा जी, आगे है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर, हकीकी दाद की तकसीमी खसूसियात। फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग कर रहा है रियल नंबर में से। ठीक है। अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज़ की कुछ टाइप्स हैं। एक है लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, यानी ज़रब की बाईं खासियत तकसीमी बिल लिहाज जमा। ए बी प्लस सी, अब देखें ए लेफ़्ट साइड पे है, ठीक है, तो इसलिए इसका नाम है लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ए को बी से करेंगे तो ए बी, दरमियान में प्लस, ए को सी से किया तो ए सी, ये हमेशा बराबर आएंगे और इनका आंसर भी रियल नंबर से बिलोंग करना चाहिए। इसको एक छोटी सी एग्जांपल से समझते हैं। लेट ए हमारे पास 2 है, बी 3 है और सी 4 है, और इसी तरतीब के साथ अब हम इन्हें लिखने लगे हैं। ए की जगह 2 आ गया, ब्रैकेट बी की जगह 3 प्लस सी की जगह 4 इज़ इक्वल ए की जगह 2 मल्टीप्लाई बी की जगह 3, दरमियान में प्लस, ए की जगह 2 और सी की जगह 4। सबसे पहले ब्रैकेट डाल होगी, 3 + 4 7, ठीक है। 7 को 2 से करेंगे तो 14, ये लेफ़्ट साइड होगी। अब राइट साइड की तरफ चलते हैं। 2 को 3 से किया 6, 2 को 4 से किया 8, 6 + 8 14। आपको पता है पहले मल्टीप्लाई होगा फिर ऐड होगा, और 14 आ गया 14 के बराबर और रियल नंबर से भी बिलोंग कर रहा है, तो ये होगी लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। इसी तरह लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन है। प्लस की जगह माइनस आ जाएगा, ए ब्रैकेट बी माइनस सी बराबर आएगा ए बी माइनस ए सी, और इसकी एग्जांपल भी इसी तरह ही होगी, प्लस की जगह आ जाएगा माइनस। अच्छा जी, उसके बाद है राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, यानी प्लस वाली आ गई है। तो ए प्लस बी सी, यानी राइट साइड पे देखें, सी राइट साइड पे, तो इसलिए इसका नाम है राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अब ए मल्टीप्लाई होगा सी के साथ प्लस बी मल्टीप्लाई होगा सी के साथ, और ये इन दोनों का आंसर हमेशा आना चाहिए बराबर, तो ये कहलाएगी राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। इसी तरह राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन है। ए माइनस बी ब्रैकेट में सी राइट साइड पे, ए सी माइनस बी सी। इसी की एग्जांपल है कि अगर ए 5 ले लें, बी 6 ले लें, सी 7 ले लें, जो रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है, और इसी तरतीब से लिखें कि ए की जगह 5, बी की जगह 6, दरमियान में माइनस मल्टीप्लाई 7 इज़ इक्वल ए की जगह 5, बी सी की जगह 7 माइनस बी की जगह 6, सी की जगह 7। अच्छा, 5 माइनस 6 करें तो 1 आएगा माइनस का, क्योंकि बड़ी रकम के साथ माइनस है, ठीक है। उस -1 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा -7 लेफ़्ट साइड पे। इसी तरह राइट साइड पे चलते हैं। 5 7 35 माइनस 6 7 42, इन दोनों को माइनस करूँगा तो आएगा -7, जो बिलोंग कर रहा है रियल नंबर में से। एक एडिशन वाली एग्जांपल होगी और एक सब्ट्रैक्शन वाली। अच्छा जी, प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर ऑफ इक्वालिटी है, प्रॉपर्टीज़ ऑफ इक्वालिटी है, हकीकी दाद की बराबरी की खसूसियात। रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी, फॉर ऑल ए बिलोंग कर रहा है रियल नंबर में से, तो ए बराबर आएगा ए के। फॉर एग्जांपल अगर हम शीशे के सामने खड़े हैं, ठीक है, तो जो हमारे हम हैं वही शीशे में नज़र आएंगे, तो वो होल्ड कर रही होती है रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी को, ठीक है। सिमेट्रिक प्रॉपर्टी, खासियत है तशाकुल, ए बी बिलोंग कर रहे रियल नंबर में से, तो ए बराबर आएगा बी के या बी बराबर आएगा ए के। अगर हम शीशे के सामने खड़े हैं तो जितना हमारा कद उतना ही नज़र आएगा, अगर हम एक कदम पीछे होते हैं तो हमारा अक्स भी एक कदम पीछे होगा, तो वो सिमेट्रिक प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट करता है। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी, खासियत मुतद्दियत, अगर ए बी सी बिलोंग कर रहे हैं रियल नंबर में से, ठीक है, ए बराबर हो बी के, बी बराबर हो सी के, तो ए और सी आपस में आएंगे बराबर। फॉर एग्जांपल एक बच्चे के पास 10 रुपये और दूसरे के पास भी 10 रुपये, जो दूसरे के पास रकम थी वही तीसरे के पास, यानी 10 रुपये दूसरे के पास हैं, 10 रुपये तीसरे के पास हैं, तो ए और सी यानी पहले और तीसरे बच्चे के पास भी रकम बराबर होगी, ठीक है। एडिटिव प्रॉपर्टी, जमी खासियत, ए बी सी बिलोंग कर रहा है रियल नंबर में से, ए बराबर बी के। लेट्स सपोज आपके पास 10 रुपये और आपके भाई के पास भी 10 रुपये, ठीक है। फिर आपको तोहफे में भी 10 रुपये मिलते हैं, आपको और आपके भाई को, यानी वो सी है, तो ए प्लस सी करेंगे तो वो बराबर आएगा बी प्लस सी, क्योंकि पहले भी आपके पास 10 थे, आपके भाई के पास भी 10 थे, 10 और मिल गए, 10 + 10 20 आपके पास हो गए,
10 जमा 10 20 आपके भाई के पास हो गया। तो ये एडिटिव प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट करता है। उसके बाद जी मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी, ए बी सी बिलोंग कर रहे हैं रियल नंबर, उर्दू में ज़रबी खासियत। ए बराबर है बी के, तो अगर मैं इसे सी के साथ मल्टीप्लाई करूं और बी को भी सी के साथ मल्टीप्लाई करूं तो इन दोनों का आंसर क्या आएगा, बराबर आएगा। कैंसलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, तशखीसी खासियत बिल लिहाज जमा। ए बी सी बिलोंग कर रहे हैं रियल नंबर, ए जमा सी बराबर है बी जमा सी, क्योंकि बराबर ऊपर हम पढ़ के हैं एडिटिव में, ठीक है। अब ये प्लस का सी उधर गया, माइनस का कैंसिल हो गया, तब भी आ जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। हम क्या करेंगे, ऐड माइनस सी ऑन बोथ साइड्स। तो ए, अच्छा जी, ए प्लस सी और ये जो ऐड करना है माइनस सी इज इक्वल बी प्लस सी माइनस सी। अब सी माइनस सी हम पीछे एडिटिव इन्वर्स पढ़ के आए थे, तो ये हो जाएगा सी माइनस सी ज़ीरो, और इसी तरह सी माइनस सी ज़ीरो, ठीक है। और फिर एडिटिव आइडेंटिटी हमने पढ़ी थी कि कौन सी रकम ऐड करेंगे वही रहे वो ज़ीरो होता है, तो ए आ गया, ए बराबर आ गया बी के, ठीक है। इसी तरह कैंसलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन है, तशखीसी खासियत बिल लिहाज ज़रब। ए बी सी बिलोंग कर रहा है रियल नंबर में से, लेकिन शर्त ये सी ज़ीरो नहीं होगा। ए सी बराबर है बी सी के, तो ए बराबर आ गया बी के। ये कैसे, हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 1/c ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ हम 1/c से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। जैसे ए सी मल्टीप्लाई 1/c हो जाएगा और बी सी मल्टीप्लाई 1/c हो जाएगा। और ऊपर शर्त है सी ज़ीरो नहीं होगा, क्योंकि रिमेंबर में उसने हमें बताया है कि सी का मल्टीप्लिकेटिव ज़ीरो का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स एग्जिस्ट ही नहीं करता। और ये हम मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टीज़ में पढ़ के हैं, सी मल्टीप्लाई 1/c, तो ये मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है, ठीक है। अब c को 1/c से मल्टीप्लाई करूँगा तो आंसर आएगा 1, क्योंकि c से कैंसिल हो जाएगा। इसी तरह c को 1/c से तो आंसर आया 1। किसी भी रकम को 1 से मल्टीप्लाई करें तो वही रकम आती, a 1 से करेंगे तो वही, ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी थी, इसीलिए a बराबर आ गया b के। अच्छा जी, ऑर्डर प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर, हकीकी दाद की ना बराबरी की खसूसियात। सबसे पहले ट्राइकोटमी प्रॉपर्टी, सालसी खासियत। फॉर एग्जांपल हमारे पास दो नंबर हैं, तो उनमें क्या रिलेशन बनेगा, या तो वो दोनों नंबर बराबर होंगे, या एक नंबर छोटा होगा दूसरा बड़ा होगा, या एक बड़ा होगा दूसरा छोटा होगा, यही है। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी, खासियत मुतद्दियत। ए बी सी बिलोंग कर रहे हैं रियल नंबर में से, अगर ए बड़ा हो बी से और बी बड़ा हो सी से तो कॉमन सी बात है ए बड़ा होगा सी से। फॉर एग्जांपल ए 5 है, बी 4 है, सी 3 है। 5 बड़ा है 4 से, 4 बड़ा है 3 से, 5 और 3 में क्या रिलेशन होगा, 5 बड़ा होगा 3 से। और इसी तरह अगर ए छोटा हो बी से और बी छोटा हो सी से तो ए छोटा होगा सी से, ठीक है। उसके बाद है जी एडिटिव प्रॉपर्टी, जमी खासियत। ए बी सी बिलोंग कर रहे हैं रियल नंबर में से, ए बड़ा है बी से, तो अगर मैं एक जैसी क्वांटिटीज़ दोनों तरफ ऐड करूं सी, तो ए बड़ा ही रहेगा, यानी ए जमा सी करूं बी जमा सी करूं तो जो बड़ा है वो बड़ा ही रहेगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल ए 8 है, बी 7 है, सी 5 है। 8 बड़ा है 7 से, अब दोनों तरफ मैं 5 ऐड कर रहा हूँ, 8 + 5 7 + 5, 8 + 5 13, 7 + 5 12, तो 13 बड़ा ही होगा 12 से। और इसी तरह अगर ए छोटा है बी से और दोनों तरफ सेम नंबर ऐड करूँ तो वो छोटा ही रहेगा। अच्छा जी, आगे है मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी, ज़रबी खासियत। ए बी सी कोई भी 3 नंबर हैं जो रियल नंबर में से बिलोंग कर रहे हैं, अगर ए बड़ा है बी से तो दोनों तरफ अगर इक्वल नंबर से मल्टीप्लाई करूं, लेकिन शर्त ये है कि वो नंबर 0 से बड़ा होना चाहिए, यानी पॉजिटिव नंबर होना चाहिए। तो दोनों तरफ अगर मैं पॉजिटिव इक्वल नंबर से मल्टीप्लाई करूं तो ए सी बड़ा ही आएगा बी सी से। फॉर एग्जांपल ए 5 है, बी 4 है, 5 बड़ा है 4 से, और सी मैं 2 ले लेता हूं जो 0 से बड़ा है, यानी पॉजिटिव नंबर है। 5 को 2 से मल्टीप्लाई करूँ, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करूँ,
5 को 2 से किया तो 10 आया, 4 को 2 से किया 8, तो 10 बड़ा ही आया 8 से, ठीक है। और इसी तरह अगर ए छोटा है बी से और सी मैं बड़ा ही ले रहा हूँ 0 से और सी को दोनों तरफ मल्टीप्लाई करवा दूँ तो ए सी छोटा ही रहेगा बी सी के, ठीक है। इसकी भी मिसाल है। उसके बाद अगर ए बड़ा है बी से और मैं सी ले रहा हूँ नेगेटिव नंबर यानी 0 से छोटा, तो जब मैं ए को सी से करूँगा बी को सी से करूँगा तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा, जो बड़ा था वो छोटा हो जाएगा और जो छोटा था वो बड़ा। लेट्स सपोज मेरे पास ए 5 है बी 4 है, सी मैं ले रहा हूँ -2 जो 0 से छोटा है, ठीक है। ये देखें 5 पर है 4 से, तो हम क्या करते हैं 5 मल्टीप्लाई -2, ठीक है, 4 मल्टीप्लाई -2, 5 को -2 से करूँगा -10, 4 को -2 से करूँगा -8। अब देखो माइनस में जितना बड़ा नंबर होता है वो उतना छोटा होता है और माइनस से मल्टीप्लाई करने से इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाता है। माइनस से मल्टीप्लाई और माइनस से डिवाइड करने से इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा, जो लेस होगी ग्रेटर होगी तो लेस। और यही मिसाल है अगर ए छोटा हो बी से और सी नेगेटिव नंबर है जो 0 से छोटा और उस सी को दोनों के साथ मैं मल्टीप्लाई करवाता हूँ तो ए सी बड़ा हो जाएगा बी सी से। इसकी ये मिसाल है। अच्छा जी, एक और इसी की टाइप मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी की, अगर ए बड़ा हो बी से और सी बड़ा हो डी से, ए सी को मल्टीप्लाई करूँ बी डी को मल्टीप्लाई करूँ तो कॉमन बात है जो बड़े हैं वो बड़े रहेंगे और जो छोटे हैं वो छोटे। ए को सी से करूँगा ए सी ग्रेटर आएगा, बी को डी से करूँगा तो बी डी। फॉर एग्जांपल ए 5 है बी 4 है और 5 बड़ा है 4 से, सी 7 है डी 6 है 7 बड़ा है 6 से। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करने लगा 5 और 7 को, 5 7 35। अब इन दोनों को किया तो 4 और 6 को किया तो 24 आ गया, तो 35 बड़ा ही रहेगा 24 से। और इसी तरह इसकी लेस की प्रॉपर्टी है कि अगर ए छोटा है बी से, सी छोटा है डी से, तो ए सी को अगर मल्टीप्लाई करूँ तो वो छोटा ही रहेगा बी डी से। अच्छा जी, डिवीजन प्रॉपर्टी, तकसीमी खासियत, ए बी सी बिलोंग कर रहे हैं रियल नंबर से, ठीक है। ए छोटा है बी से और सी एक पॉजिटिव नंबर है जो 0 से बड़ा है, ठीक। अगर इन दोनों नंबरों को मैं सी पे डिवाइड करूं तो जो छोटा है वो छोटा ही रहेगा और जो बड़ा है वो बड़ा है। लेट्स सपोज ए 4 है बी 6 है, 4 छोटा है 6 से, सी 2 है जो 0 से बड़ा है, ठीक है। 4 को भी 2 पे डिवाइड किया, 6 को भी 2 पे डिवाइड किया तो ये आया, 4 को 2 पे किया तो 2 आया, 6 को 2 पे किया तो 3। अब ऊपर देखो 4 छोटा था 6 से, डिवाइड करने के बाद पॉजिटिव नंबर पे तो 2 छोटा आया 3 से। अगर ए बड़ा हो बी से और ए को सी पे डिवाइड करूं बी को सी पे, लेकिन शर्त ये रखूं कि सी पॉजिटिव है, ठीक है, तो तब ये बड़ा ही रहेगा, ए सी बड़ा रहेगा बी सी से। अगर ए छोटा हो बी से और सी में नेगेटिव नंबर ले लूँ, ठीक है, और ए को सी पे डिवाइड करूँ बी को सी पे डिवाइड करूँ तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा, जो छोटी होगी वो बड़ी रकम बन जाएगी, जो बड़ी रकम होगी वो छोटी। फॉर एग्जांपल ए मेरे पास 3 है बी 6 है और 3 छोटा है 6 से, सी में 3 ले रहा हूँ -3 जो 0 से छोटा है और दोनों तरफ -3 पे क्या करूँगा तकसीम, -3 को -3 से किया, 6 को -3 से, माइनस माइनस से कैंसिल, 3 से कैंसिल, ठीक है, 1 आ गया, नहीं ए प्लस का 3 है तो -1 आ गया। अब 6 को 3 पे करूँगा, 3 1 दा 3 2 दा तो -2 आ गया। अब -1 बड़ा होता है -2 से, क्योंकि माइनस में जितनी बड़ी रकम होगी वो छोटी होगी, ठीक है। अगर ए बड़ा हो बी से, ठीक है, और सी नॉन नेगेटिव हो तो इनइक्वालिटी का साइन क्या हो जाएगा चेंज, जो हम पीछे डिस्कस करके हैं। लो जी, रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी, ज़रबी मकूस खासियत, ए बी बिलोंग कर रहे हैं रियल नंबर और शर्त ये रख दी है कि उनका साइन क्या है सेम। अगर ए छोटा है बी से तो इसका रेसिप्रोकल करूँगा तो 1/a बड़ा हो जाएगा 1/b से, लेकिन इधर भी शर्त यही है ए और बी 0 नहीं होने चाहिए। लेट्स सपोज ए 4 है बी 8 है, 4 छोटा है 8 से, तो 1/4 करूँ और 1/8 करूँ, 1 को 4 पे डिवाइड करूँ तो मेरे पास आंसर आता है 0.25, 0.25। और अगर 1 को 8 पे डिवाइड करूँ तो मेरे पास आंसर आता है 0.125।
तो 0.25 बड़ा हो जाएगा 0.125 से। लेकिन पहले क्या था, 4 छोटा था और 8 बड़ा था। अब जब रेसिप्रोकल किया तो जो छोटी थी वो बड़ी बन गई और जो बड़ी थी वो छोटी क्वांटिटी बन गई। ठीक है, इसी तरह अगर ए बड़ा हो बी से तो इसका रेसिप्रोकल 1/a छोटा हो जाएगा 1/b से। और इसकी ये मिसाल, अगर ए 5 हो बी 2 हो, 5 बड़ा है 2 से, 1/5 करूँगा तो 0.2 आएगा, 1/2 करूँगा 0.5, तो 0.5 बड़ा होगा 0.2 से। अच्छा जी, ये अब हमारी रियल नंबर की प्रॉपर्टीज़ होगी जो अभी हमने डिस्कस की हैं। इक्वालिटी की, ऑर्डर और रियल नंबर्स की प्रॉपर्टीज़ थी, मल्टीप्लिकेटिव एडिशन। ये आगे क्वेश्चंस में भी यूज़ होंगी, पेपर में एमसीक्यूज़ आ सकता है, शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, तो इनकी भरपूर तैयारी कीजिएगा। ठीक है, अब हम अपने क्वेश्चंस की तरफ मूव करते हैं, एक्सरसाइज की तरफ। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 4, नेम द प्रॉपर्टीज़ यूज इन द फॉलोइंग। ठीक है, जो प्रॉपर्टीज़ इन सवालों में इस्तेमाल हो रही है उनके नाम लिखने। अभी हम प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करके आए हैं। ठीक है, पहला सवाल है a+4 + b बराबर है a+4 + b, यानी a जमा b ब्रैकेट में जमा c बराबर आ रहा है a जमा b जमा c। तो ये प्रॉपर्टी होती है एसेसिटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, खासियत तलाजुम बिल लिहाज जमा। अभी हमने पढ़ी। लो जी, √2 + √3 बराबर है √3 + √2, यानी a जमा b बराबर है b जमा a, वो फॉर्म बन रही है। तो ये कॉमोटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन होगी, खासियत मुबादला बिल लिहाज जमा। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 3, x - x = 0। ये हमने पढ़ा था कि a में से क्या माइनस करें कि 0 बन जाए, तो -a होता था, तो -a एडिटिव इन्वर्स होता था a का। तो x में से x माइनस करेंगे तो 0 आ रहा है, तो ये एडिटिव इन्वर्स की प्रॉपर्टी होगी, जमी मकूस। अच्छा जी, a × b + c = ab + ac। अब a लेफ्ट साइड पे है, तो ये होगी लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, क्योंकि जमा का साइन इस्तेमाल हो रहा है, यानी ज़रब की बाई खासियत तकसीमी बिल लिहाज जमा। लो जी, क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 5 है। 16 + 0 = 16, यानी ये भी हमने पढ़ी। ए में क्या जमा करूं कि वो ए ही रहे, तो वो 0, किसी भी रकम में 0 जमा करो और 0 एडिटिव आइडेंटिटी भी होती है, तो लिहाजा ये प्रॉपर्टी जो इस्तेमाल हो रही इस सवाल में वो होगी एडिटिव आइडेंटिटी। लो जी, 100 × 1 = 100। क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 6, किसी भी रकम को अगर 1 से मल्टीप्लाई करें वही रिप्रेजेंट करता है, तो ये होगी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहा है। अच्छा जी, पार्ट नंबर 7, 4 × 5 × 8 ब्रैकेट में, फिर ब्रैकेट में 4 × 5 × 8, यानी a × b × c बराबर है a × b × c। तो ये एसेसिटिव प्रॉपर्टी होगी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, खासियत तलाजुम बिल लिहाज ज़रब, जो अभी पढ़ के हैं। लो जी, पार्ट 8, a b बराबर है b a के, कॉमोटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो खासियत मुबादला बिल लिहाज ज़रब। लो जी, क्वेश्चन नंबर 5, उसमें भी हमने प्रॉपर्टीज़ बतानी, लेकिन थोड़ा सॉल्व करके। पार्ट 1, -3 लेस है -1 से, ठीक है, और 0 लेस है 2 से। ये कैसे हुआ? देखो जी, अगर -3 में +3 ऐड करूं और इसी तरह -1 में भी +3 ऐड करूं, तो -3 + 3 0, -1 + 3 2। अब देखो, मैं -3 में +3 ऐड कर रहा हूँ और ये इनइक्वालिटी ऑर्डर प्रॉपर्टी हो जाएगी, प्लस कर रहा हूँ तो ये एडिटिव ऑर्डर प्रॉपर्टी होगी। ठीक है, जमी ना बराबरी खासियत। ठीक है, पार्ट 2, ए छोटा बी से और 1/a बड़ा हो गया 1/b से। अब भी पढ़ी लास्ट में कि अगर a छोटा हो b से तो 1/a रेसिप्रोकल हो जाए तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाता है, तो ये रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी यानी ज़रबी मकूसी खासियत ना बराबरी की, यानी ऑर्डर प्रॉपर्टी। ये इनइक्वालिटी वाली जितनी प्रॉपर्टीज़ होंगी ना वो ऑर्डर प्रॉपर्टीज़ में आएंगी। लो जी, क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 3, इफ़ a लेस देन b देन a + c लेस देन b + c। तो a छोटा b से, खुद से एक नंबर c ऐड कर रहे हैं दोनों तरफ,
ऐड कर रहे हैं ना, तो ये एडिटिव प्रॉपर्टी होगी, जमी खासियत। लो जी, क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 4। इफ़ ए सी लेस है बी सी से और सी बड़ा है 0 से, तो ए छोटा आ जाएगा बी से। तो इसका मतलब हम क्या करेंगे, ठीक, दोनों तरफ सी से डिवाइड करवाएंगे, तो ये मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी होगी। ठीक है। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 4 कि इफ़ ए सी लेस देन बी सी एंड सी ग्रेटर देन 0 हो, तो देन ए लेस देन बी। अगर ए लेस देन बी दोनों तरफ अगर सी से मल्टीप्लाई करवाएं और सी बड़ा हो 0 से, तो इनइक्वालिटी पे कोई फ़र्क नहीं आएगा, तो वो ए सी छोटा ही रहेगा बी सी से। ठीक है, तो ये मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी होगी ऑर्डर की। अच्छा जी, पार्ट 5, ए सी छोटा है बी सी से और सी लेस देन 0 यानी नेगेटिव नंबर है, तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा ना। तो ये भी मल्टीप्लाई करेंगे, अगर ए बड़ा हो बी से और उसे एक नॉन नेगेटिव नंबर के साथ, सॉरी, एक नेगेटिव नंबर के साथ मल्टीप्लाई करें, लेट्स सपोज 2 मल्टीप्लाई -2 कर दें, 1 मल्टीप्लाई -2, तो -4 -2, तो -4 छोटा होगा -2 से, तो ये मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी होगी। ठीक है। अच्छा जी, पार्ट 6, ए बड़ा है बी से, यहाँ ए बराबर है बी, यहाँ ए छोटा है, तो ये तीनों कंडीशन एक प्रॉपर्टी में आती हैं, वो है ट्राइकोटमी प्रॉपर्टी, सालसी खासियत। वो कहती थी कि दो नंबर के दरमियान यही रिलेशन बन सकता है, यहाँ तो दोनों नंबर बराबर होंगे, यहाँ एक नंबर बड़ा होगा दूसरा छोटा, यहाँ एक छोटा होगा दूसरा बड़ा। ठीक है। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 6, लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का, वो कह रहा है फाइंड 2 रैशनल नंबर बिटवीन गिवन नंबर्स। ठीक है, दो नाती दाद मालूम करने हैं, ठीक है, नंबरों के दरमियान। पहला सवाल 1/3 और 1/4 के दरमियान कोई से भी दो नातिक मालूम करने। तो फर्स्ट रैशनल नंबर बिटवीन 1/3 एंड 1/4 हम क्या करेंगे, इसकी एवरेज ले लेंगे, यानी 1/3 जमा 1/4, दो नंबर है तो 2 पे डिवाइड कर देते हैं। एवरेज में यही होता है ना, जितने नंबर होने जमा करते हैं टोटल नंबर पे डिवाइड कर देते हैं। अब एलसीएम लेंगे इनका, 3 और 4 का, 12 आ गया। ठीक है, 3 का टेबल पर 12/4, 4 के 1 से करूँगा तो 4 1 दा 4, 4 का टेबल पर 12/4 3 था, 3 को इस 1 से किया तो 3, 4 + 3 7/12 डिवाइड करें किसको, 2 को, तो 7/12 डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि ये ऊपर था ना, ये डिवाइड कर रहा है 2 को, तो मैंने डिवाइड को साइड पे लिख दिया। ठीक, अब डिवाइड का सिंबल जब मल्टीप्लाई में चेंज होता है तो रेसिप्रोकल हो जाता है, यानी कुछ ना हो तो 1 होता है, ये 1 ऊपर चला जाएगा, 2 नीचे, 7 1 था 7, 12 2 था 24, तो ये पहला रैशनल नंबर आ गया 1/3 और 1/4 के दरमियान। अच्छा, अब दूसरा रैशनल नंबर निकालेंगे, उसके लिए क्या करेंगे, 1/3 और 7/24 का एवरेज ले लें, या 7/24 और 1/4 का एवरेज ले लें, इनके दरमियान कोई नंबर आ जाएगा। तो सेकंड रैशनल नंबर बिटवीन 1/3 एंड 1/4 हम क्या करेंगे, 7/24 और 1/4 का एवरेज ले लेंगे, यानी इन दोनों को जमा करेंगे, 2 पे डिवाइड। ठीक है, तो जब इन दोनों को जमा किया, ठीक है, इसका एलसीएम लेंगे, वो आएगा 24 डिवाइडेड बाई 2, 24 का टेबल पढ़ो 1 पे, 1 को 7 से किया 7, 4 का टेबल पढ़ो 24 आए 6 पे, 6 को 1 से किया तो 6, ये आगे हुआ है, मैंने कहा इधर ही समझाते हैं आपको। 7 + 6/24 डिवाइड कर रहा था 2 को, ठीक है, और 7 + 6 13/24 डिवाइड का सिंबल जब मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो 1/2, 13 1 था 13, 24 को 2 से किया तो 48, तो ये दूसरा रैशनल नंबर होगा। तो 7/24 और 13/48 ये कोई भी दो रैशनल नंबर हैं 1/3 और 1/4 के दरमियान में। ठीक है, लो जी, क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट 2, वो कह रहा है 3 और 4 के दरमियान कोई दो रैशनल नंबर बताओ। तो हम क्या करेंगे, 3 और 4 की एवरेज ले लेंगे। तो फर्स्ट रैशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4, 3 + 4 डिवाइडेड बाई 2, 3 + 4 7 डिवाइडेड बाई 2, ये पहला रैशनल नंबर आ गया। ठीक है, पर फिर इसी का हम क्या करेंगे,
3 और 7/2 की एवरेज ले लेंगे या 4 और 7/2 की एवरेज ले लेंगे। तो हमने क्या किया, 7/2 और 4 की एवरेज ली, यानी 7/2 + 4 डिवाइडेड बाई 2। एलसीएम लिया, 2 आ गया। 2 1 दा 2, 1 को 7 से किया 7, इसके नीचे कुछ नहीं तो ये 2 इसके साथ क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, 2 4 दा 8, 7 + 8 15 ओवर 2 डिवाइड कर रहा है इस 2 को, ठीक है। जब मल्टीप्लाई में चेंज करूँगा तो 1/2, 15 1 दा 15, 2 2 दा 4, तो 15/4। तो ये दो रैशनल नंबर हो जाएंगे, 7/2 और 15/4, 3 और 4 के दरमियान। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट 3, 3/5 और 4/5 के दरमियान हमने दो रैशनल नंबर बताने हैं। तो हम क्या करेंगे, इनकी एवरेज ले लेंगे। फर्स्ट रैशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5 इज 3/4 + 4/5 डिवाइडेड बाई 2। अब डिनोमिनेटर सेम है इनका, तो ऊपर वाली रकमें एज इट इज़ आ जाएंगी, यानी एलसीएम 5 ही आएगा ना। 5 1 दा 5, 1 को 3 से किया तो 3 3 1 दा 3 + 4 एज इट इज डिवाइड कर रहा है 2 को। 3 + 4 7/5 डिवाइड जब मल्टीप्लाई में चेंज होगा 1/2, 7 1 दा 7, 5 2 दा 10। तो ये पहला रैशनल नंबर। दूसरा निकालना तो हम 7/10 और 4/5 की ले लेंगे एवरेज। अब एलसीएम लिया तो 10, 10 1 दा 10, 1 को 7 से किया 7, 5 2 दा 10, 2 4 दा 8, 7 + 8 15/10 डिवाइडेड बाई 2। डिवाइड का सिंबल चेंज करेंगे तो 1/2, 15 1 दा 15, 10 को 2 से किया तो 20, तो 15/20। अब ये दोनों डिवाइड हो जाएंगे, 5 3 दा 5 4 दा, तो 3/4। तो 7/10 और 3/4 कोई भी दो रैशनल नंबर है 3/5 और 4/5 के दरमियान। अच्छा जी, हमारी एक्सरसाइज हो गई है कंप्लीट। उम्मीद है आपको समझ आई होगी, ठीक है। अगर किसी सवाल में प्रॉब्लम हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। शुक्रिया।